हेलो बच्चे, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन डी वशिष्ठ एजुकेशन इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स। टुडे फॉर क्लास 12th वी हैव अ इम्पोर्टेंट टॉपिक, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि एक क्वेश्चन 6 मार्क्स में आता है स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.6 से, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग डिटर्मिनेंट्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो उसके बेस से हम लोगों को करना है। तो उसमें हमारा सबसे पहला जो बेसिक पॉइंट है, आफ्टर कोफैक्टर्स दैट इज एडजॉइंट एंड इनवर्स। तो पहले इनवर्स में जाने से पहले स्टूडेंट्स हम लोगों को जो पढ़ना पड़ेगा वो एडजॉइंट पढ़ना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को इस एडजॉइंट के बारे में बता दूं कि व्हाट्स एन एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी एक मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है। तो समझ लेते हैं हम लोग। लेट ए इज a square matrix such that square matrix लिख सकते हैं of order n such that क्या मैट्रिक्स A इक्वल्स टू aij n बाई n। ये चीज हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं स्टूडेंट्स की मैट्रिक्स को, स्क्वायर मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, उसके बाद मैट्रिक्स ऑफ इट्स कोफैक्टर्स, यानी मैट्रिक्स ए के कोफैक्टर्स का एक और मैट्रिक्स है। लेट दैट इज बी इज इक्वल्स टू ए आई जे एन बाई एन। राइट, ए आई जे क्या, ये वाला ए आई जे क्या होता है? कोफैक्टर्स होते हैं स्टूडेंट्स, किसके? मैट्रिक्स ए के कोफैक्टर्स हैं। तो वी वांट एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू, इसको स्मॉल यूज करें ज्यादा बेटर है, इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज। मींस क्या हुआ स्टूडेंट्स कि पहले मैट्रिक्स ए के कोफैक्टर्स लेकर के एक सेट बनाए, हम लोग एक मैट्रिक्स बनाएंगे और उसके बाद उसका अगर हम ट्रांसपोज करेंगे देन वो क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए हो जाएगा। इसको थोड़ा हम आगे लेकर के चल रहे हैं कि लेट मैट्रिक्स ए इज, ऑर्डर 3x3 यूज करेंगे, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 एंड a33। ये स्टूडेंट्स क्या है? हमारा एक मैट्रिक्स है ये। तो सिर्फ तो इसके कोफैक्टर्स यानी मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ ए, यानी मैट्रिक्स ए के कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स। लेट दिस इज बी, दिस विल बी a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 एंड a33। ये क्या है स्टूडेंट्स? दीज आर द कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, यानी मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स के ये कोफैक्टर्स हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज। तो आप इसको ट्रांसपोज करेंगे तो रॉ को कॉलम में कन्वर्ट, दिस विल बी a11 a12 a13, ऐसे ही a21 a22 a23 और इसे a31 a32 और a33। तो स्टूडेंट्स ये क्या गेट हो रहा है हमें? दिस इज द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। जो हमने मैट्रिक्स ए यहां लिया ये उसका एडजॉइंट है। इसको अगर हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन से सॉल्व करके देखें तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट्स। इसके लिए इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कैसे हम लोगों ने इसको फाइंड आउट किया, हमने इसको फाइंड आउट किया कैसे। चलिए देखते हैं कैसे किया है हमने इसको। तो एक एग्जांपल ले लिया स्टूडेंट्स मैंने। मैट्रिक्स ए इज देयर 1 2 3 2 0 5 3 -1 2। राइट, हम क्या ले रहे हैं? इसके कोफैक्टर्स। और स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियो से आप लोगों ने कोफैक्टर्स पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उसके कोफैक्टर्स को फाइंड आउट कर लें कि भाई कोफैक्टर्स हम लोग फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल A11
इसका मतलब ये फर्स्ट नंबर आप जानते हैं रिप्रेजेंटिंग इट्स रॉ एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग इट्स कॉलम। तो फर्स्ट रॉ एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करते हैं। पहले फर्स्ट रॉ एंड फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दिया। इसे डिलीट करने के बाद जो बचा ये बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चे, इट्स 0 एंड माइनस फॉर्मूले में होता है, ये भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 1 5 जा 5, तो रिजल्ट निकल के 5 आ गया स्टूडेंट्स। A12। अच्छा साइन का आपको मालूम है, ये आप दोनों नंबर्स को ऐड कर दीजिए। अगर ये इवन आता है तो रिजल्ट सामने साइन जो रहेगा वो पॉजिटिव आएगा, और अगर इनका सम ऑड आता है तब इनका जो साइन होगा वो नेगेटिव आएगा। तो अभी हम क्या देख रहे हैं बच्चे, दिस इज 1 एंड 2, तो 1 प्लस 2 कैसा होता है 3, 3 तो ऑड नंबर है, तो आगे हमें नेगेटिव यूज करना पड़ेगा। प्रीवियस वीडियो से पता लगेगा कि ऐसा क्यों होता है। अब हम A12 यानी रॉ नंबर 1, ओके, कॉलम नंबर 2 हम ये डिलीट कर रहे हैं, ये रॉ ये कॉलम, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 एंड माइनस 3 5 जा 15। 15 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे बचेगा माइनस 11, बट बाहर भी माइनस हो, दैट इज 11। नाउ A13 ये पॉजिटिव आएगा बिकॉज 1 प्लस 3 इज इवन नंबर। सो फर्स्ट रॉ एंड कॉलम थर्ड डिलीट कर दिया, बचेगा ये वाला पोर्शन। क्रॉस मल्टीप्लाई 2 1 जा 2, दिस विल बी -2 एंड दिस विल 0, तो रिजल्ट आ जाएगा स्टूडेंट्स -2। अब ऐसे ही A21 2 प्लस 1 3 यानी कि नेगेटिव आएगा, ऑड आ रहा है तो 2 यानी रॉ 2 एंड कॉलम 1, रॉ 2 कॉलम 1 डिलीट किया हमने, तो 2 2 आर 4 एंड दिस विल बी +3 बिकॉज माइनस फॉर्मूले में और माइनस ये, तो इट्स वैल्यू इज -7। नाउ A22 ये फिर से इवन आ जाएगा ये, तो इसलिए ये पॉजिटिव रहेगा। तो दिस इज रॉ 2 कॉलम 2, रॉ 2 कॉलम 2 डिलीटेड, तो 1 2 जा 2 एंड -9, 2 -9, दिस विल बी -7। नाउ A23 अगेन नेगेटिव because 2 plus 3 means 5, 5 is odd number, so result will be negative here. Raw 2 column 3, so 1 1 ja 1 and 3 2 ja 6, so -1 -6 it will be 7. Then A31 3 plus 1 4 यानी even number आ गया, result positive रहेगा बाहर। Then 3 माने raw third and column first, raw third column first delete कर दिया, 2 5 जा 10 -0, तो दिस इज 10। नाउ A32 तो ये नेगेटिव आ जाएगा, रॉ 3 कॉलम 2, 1 5 जा 5 -2 3 जा 6। फिर से देख लीजिए, रॉ 3 कॉलम सेकेंड, तो 1 5 जा 5 2 3 जा 6, सो दिस विल बी 1 अगेन। नाउ A33 पॉजिटिव आ जाएगा, रॉ 3 कॉलम 3, तो 0 -4, 0 -4, द रिजल्ट इज -4। So these are the cofactors of this matrix. So let this is B. Matrix B is there. This is the matrix of cofactors. तो इनको रखिए 5, 11, -2, -7, -7 and 7. This is 10, 1 and -4. 5, 11, -2. -7, -7, that is 7. Now 10, this is 1 and this is -4. बट क्या चाहिए स्टूडेंट्स हम लोगों को, हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ A which happens ट्रांसपोज ऑफ B, यानी इस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज कर लीजिए, तो दैट विल बी लाइक दिस, इट इज 5, 11, -2, -7, -7, 7 and 10, 1 and -4. What is this students? This is the adjoint of matrix A, यानी इस मैट्रिक्स का ये एडजॉइंट गेट हो गया आप लोगों को। तो इस तरह से हम लोग इसका एडजॉइंट लेते हैं। अच्छा, एक 2x2 ऑर्डर के लिए मैं और बात कर लेता हूं, स्पेशली फॉर ऑर्डर 2x2। तो इसमें क्या होता है, इसके एक और सिंपल मेथड है स्टूडेंट, 2x2 का होता है तो वो डायरेक्टली भी गेट हो जाता है कि लेट मैट्रिक्स A इज देयर, A11, A12, A21 एंड A22। तो इसमें हम एडजॉइंट लाने के लिए करते क्या है बच्चों, इसको तो हम लोग करते हैं इंटरचेंज। क्या करते हैं इसको, इंटरचेंज।
और इसका कर लेते हैं हम साइन चेंज, साइन चेंज। और इससे क्या मिलता है रिजल्ट में? इससे रिजल्ट क्या मिलेगा? ये एडजॉइंट ऑफ ए आ जाता है बच्चों, एडजॉइंट ऑफ ए आ जाता है। तो कैसा हो जाएगा वो, मैं इसको हटा देता हूं, देखिए जरा, उसकी शक्ल कुछ ऐसी आ जाएगी कि एडजॉइंट ऑफ ए विल बी लाइक दिस। हमने क्या किया, इनको इंटरचेंज किया, तो दिस इज A22 और इनका साइन चेंज माइनस A12, इसका भी साइन चेंज है माइनस A21 और ये यहां आ चुका है, दिस विल बी A11। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये एडजॉइंट ऑफ ए आ जाता है, बट दिस इज वैलिड ओनली फॉर 2x2 मैट्रिक्स, यानी केवल 2x2 मैट्रिक्स पर ये फॉलो हो सकता है। और ये जो मेथड है ये 3x3 पर भी अप्लाई हो जाएगा और 2x2 को भी आप लोग ऐसे ही गेट कर सकते हो। तो दिस इज द सिस्टम हाउ टू गेट द एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, वेदर इट इज ऑफ ऑर्डर ऑफ 2x2 और ऑर्डर ऑफ 3x3। चलो स्टूडेंट्स, इसका सेकंड पार्ट है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, हम लोग देख लेते हैं। एडजॉइंट के बाद मैट्रिक्स पे आ जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो इनवर्स है वो केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का गेट होता है, और उसमें भी एक और कंडीशन है, इस इनवर्स केवल उन्हीं मैट्रिक्स का आ सकता है जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होते हैं। अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि ए इनवर्स एग्जिस्ट्स only for square matrices, ओके। उसके बाद भी whose determinant is not equals to 0, यानी वो मैट्रिसेस स्क्वायर भी होने चाहिए और उनका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तभी उनका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। उसका रीजन ये है बेटा कि ए इनवर्स इज इक्वल्स टू होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये आइडेंटिटी होती है ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए, और अगर डिटरमिनेंट वैल्यू ही 0 हो जाएगी तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसलिए डिटरमिनेंट वैल्यू अगर 0 नहीं है तो ही ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो इसको गेट करके देखते हैं हम लोग। ये तो एक आइडेंटिटी हो गई। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हाँ, अगर आपसे पूछे कि फाइंड आउट द इनवर्स, तो सबसे पहले आप डिटरमिनेंट को ही चेक कीजिए, क्योंकि अगर डिटरमिनेंट वैल्यू ही 0 है तो उसका इनवर्स नहीं आ सकता। कब पॉसिबल है? जब डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं होगा। तो देखते हैं हम डिटरमिनेंट ऑफ ए। चलिए, एक्सपेंड करना आता है आपको मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट के लिए। यू आर हियर ऑन 2, तो यहां ये डिलीट कर देंगे आप, तो जो बचेगा क्रॉस 6 3 जा 18 माइनस 4 4 जा 16। उसके बाद माइनस आता है, दिस इज 1, इलिमिनेट कर दीजिए, तो 1 6 जा 6 माइनस 5 4 जा 20। उसके बाद आप 3 पे आ गए, 3 पे ये और ये डिलीट कर दिया, 1 4 जा 4 माइनस 15, तो दिस इज 2 और यहां पे स्टूडेंट 2 आया, माइनस दिस इज 1, अंदर बचेगा माइनस 14, 3 और यहां बचेगा माइनस 11। This is 4, this is 14 and this will be minus 33। ठीक है, सो इसका तो वैल्यू हो गया 18 माइनस 33, तो कितना आएगा? इट विल बी 15 माइनस में वो भी, ठीक है, ठीक, माइनस का आ गया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिस विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, यानी इस डिटर्मिनेंट सॉरी इस मैट्रिक्स का जो इनवर्स होगा वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अभी हमें डिटर्मिनेंट तो पता लग गया, अभी क्या चाहिए? कोफैक्टर्स चाहिए थे। तो कोफैक्टर्स वही पुराना तरीका है कोफैक्टर्स लाने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल A11, वैसे मैं आपको एक सिस्टम और सिखा दूं कि ये 3 कोफैक्टर्स तो पहले ही फाइंड आउट हुए रखे रहते हैं। ये देखो, एक यहां, दूसरा यहां और तीसरा ये रखा हुआ है। ये एलिमेंट्स आपको यूज नहीं करने, जो ब्रैकेट के अंदर है, दोज आर द कोफैक्टर्स। दिस इज A11, तो A11 का वैल्यू सीधे सीधे हो गया 18 माइनस 16, दैट इज 2, राइट। सेकेंड वाला साइन जरूर यूज करेंगे, क्योंकि आपको पता है साइन तो ये, तो A12, दिस इज नेगेटिव 6 माइनस 20, तो इट विल बी 14, और उसके बाद आ जाएगा A13,
तो A13 पॉजिटिव आएगा. दिस इज हियर 3 minus 15, sorry 4 minus 15, so this will be minus 11. इसके बाद A21 नेगेटिव आएगा स्टूडेंट्स, नेगेटिव क्योंकि 2 + 1 3 ऑड नंबर है, तो रॉ 2 एंड कॉलम 1 डिलीट किया, तो 1 6 जा 6 minus 4 3 जा 12, ये आया पॉजिटिव 6. देन A22 ये अपने आप ही बाहर पॉजिटिव ही रहेगा, रॉ 2 कॉलम 2, तो 2 6 जा 12 minus 5 3 जा 15, ये आ गया -3. उसके बाद हम ले रहे हैं A23, फिर से नेगेटिव आएगा, A23 रॉ 2 कॉलम 3, तो 2 4 जा 8 minus 5, so 8 minus 5, this is -3. इसके बाद हम लेंगे स्टूडेंट A31, तो पॉजिटिव रहेगा, A3 यानी रॉ 3 कॉलम 1, रॉ 3 कॉलम 1, तो 1 4 जा 4 minus 9, so it is -5. then A32 ये माइनस रहेगा क्योंकि ऑड आ रहा है, रॉ 3 कॉलम 2, नाउ 4 2 जा 8 minus 1 3 जा 3, ये आ गया -5. उसके बाद हम लेंगे A33, तो कैसा पॉजिटिव रहेगा, A33 रॉ 3 कॉलम 3, तो 6 minus 1, so this will be 5. तो अभी एक और, अब क्या चाहिए हमें, अब थोड़े हम अगर लिखते हैं इसको, थोड़े अलर्ट हो जाएं तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन आप उतनी जल्दीबाजी ना करें. एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं, मैट्रिक्स B इज देयर, इट्स 2 14 -11 6 -3 this is -5 and 5. We want adjoint of A, तो that is B transpose, ट्रांसपोज कर दो इसका, तो 2 14 -11 6 -3 -5 and 5. ये क्या मिल गया स्टूडेंट्स, हमें एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A मिल गया, और हमें चाहिए क्या, A इनवर्स. तो A इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A. So what is the value of determinant? This is -15. तो अपॉन में यानी -1 upon 15, और here will be the value of adjoint. 2 14 -11 6 -3 -5 and 5. अब आप चाहें तो 15 को सबके डिवाइड में ट्रांसफर कर सकते हैं, अदरवाइज तो सिर्फ माइनस साइन को ट्रांसफर कर दीजिए और इतने में ही ये कैलकुलेशन फिट हो जाएगी. लास्टली मैं यहां कर रहा हूं, तो दिस विल बी A इनवर्स इज इक्वल टू 1 upon 15, और अंदर हो गया जी माइनस में 2, माइनस में यहां आ नहीं पाएगा, इसको यहां नहीं करते, यही कर देते हैं इससे. तो A इनवर्स इज इक्वल टू 1 upon 15, बस माइनस साइन मैंने इसका अंदर ट्रांसफर कर दिया, तो -2 -14 11 -6 3 ये हो जाएंगे 5 और ये -5. दैट इज द वैल्यू. आप यहां भी छोड़ सकते थे या कर सकते हो. तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोग इनवर्स गेट करते हैं. चलो स्टूडेंट्स, इसके अंदर 2 पार्ट और हम लोग ले लेते हैं. कुछ अभी मैं पीछे बात कर रहा था सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए, तो हियर इज अ सिंगुलर और देयर इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. तो व्हाट टाइप ऑफ मैट्रिसेस आर कॉल्ड सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. तो स्टूडेंट्स, इफ A is a square matrix, right, such that determinant of A is equals to 0. यानी एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट वैल्यू कैसा आता है, 0 होता है, is said to be singular matrix. So such type of matrix is called singular matrix. Students, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग. Let matrix A is 1 2 3 4 1 2 3 6, right? तो how can we get the determinant? आपको मालूम है
क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, दिस विल बी 6 माइनस दिस इज ऑल्सो 6, सो डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0, तो देयरफॉर A इज सिंगुलर मैट्रिक्स। इस केस में स्टूडेंट्स जो A है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है बिकॉज इसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 है। वैसे बिल्कुल उसका अपोजिट है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स such that determinant of A is not equals to 0। और हम बात कर रहे थे कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स लाने के लिए डिटरमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, मतलब वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होना चाहिए, सिंगुलर नहीं होना चाहिए। कॉमा A is said to be नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, राइट। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैट्रिक्स A 1 2 3 4, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ले लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 4 माइनस 6, सो डिटर्मिनेंट ऑफ A इज -2 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो बिकॉज डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो आप लोगों के सामने स्टूडेंट विद डेफिनेशन क्लियर हो गया कि व्हाट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स एंड व्हाट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। चलिए स्टूडेंट्स, इसी इंट्रोडक्शन में कुछ थ्योरम्स हैं, 4 थ्योरम्स हैं, जिनमें से एक है कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, जो एडजॉइंट आप पढ़ चुके हैं, इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई। यानी ये आपके वो कह रहा है कि ये एक रिलेशन होता है इनके अंदर, क्या कि मैट्रिक्स है और उसके एडजॉइंट का प्रोडक्ट ले लो, या प्रोडक्ट यानी एडजॉइंट का प्रोडक्ट और मैट्रिक्स का प्रोडक्ट ले लो, तो उसकी वैल्यू आती है A का डिटर्मिनेंट इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के इक्वल आती है। इसको हम वेरीफाई करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर। हालांकि सीबीएसई में इसका कोई प्रूफ या वेरिफिकेशन पूछा जाता नहीं है, बट क्वेश्चन बेस्ड कई बार पूछ लिए जाते हैं, 1 मार्क्स में क्वेश्चंस आ जाते हैं इस तरह के। तो हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स इसको, ये मैं लेट कर लेता हूं एक मैट्रिक्स A, तो क्या होगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, राइट। और यहां ले लेते हैं इसके मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, अभी हमने पढ़ा है थोड़ी देर पहले ही। लेट दिस इज B, तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33 स्टूडेंट्स। अब हमें इसका चाहिए एडजॉइंट ऑफ A, और आप अच्छे से जानते हैं दैट हैपेंस B ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज कर लो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। ये तो इस तरह से हो गया स्टूडेंट्स। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है पीछे, उस प्रॉपर्टी में क्या लिखा हुआ है ध्यान दीजिए, क्या कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। चलिए इसको छोड़िए, आपने कुछ ऐसे तो डेफिनेटली पढ़ा होगा कि AI J इंटू AIJ इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A और 0। यानी किसी मैट्रिक्स के पर्टिकुलर एलिमेंट और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स के प्रोडक्ट का जो सम होता है, या मैं ये लिख दूं पूरा का पूरा समीशन AIJ दैट इज I इक्वल्स टू 1 2 3 by 3 by 3 के लिए ऑर्डर्स के लिए हो सकता है, 2 by 2 के लिए भी हो सकता है। तो इनका जो सम होता है दैट हैपेंस डिटर्मिनेंट ऑफ A और 0। यानी या तो इसकी वैल्यू जो इनका क्या सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स का जो सम लेंगे वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल आएगा या फिर 0 आएगा स्टूडेंट्स। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या हो जाएगा
ये क्या है, मैट्रिक्स ए, तो दिस इज ए, और ये क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए, कोफैक्टर्स के लिए एडजॉइंट ऑफ ए, तो दैट हैपेंस टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, राइट, इनटू आई। आई में क्या है आप जानते हैं, आई के अंदर तो मैट्रिक्स, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इट इज ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो प्रूव करना है हम लोगों को, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैन बी रिटन एज, देखिए मैट्रिक्स 0 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0, देन 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये इस तरह से हो जाता है स्टूडेंट्स। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, आप क्या देख रहे हैं, ये मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स में से हमें अगर कोई कॉमन लेना है तो वो सारे एलिमेंट्स में होना चाहिए, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल्स टू, इसमें से आप डिटर्मिनेंट एक कॉमन ले लीजिए, तो ये बचेगा स्टूडेंट्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, सो इट विल बी a into adjoint of a is determinant of a, और this is identity, right? और इसी तरह से आप इसको और adjoint of a into a is equals to also determinant of a into I, ये इसके इक्वल हो जाता है। ये सिर्फ वेरिफिकेशन हमने देखा, दिस इज थ्योरम नंबर 1 स्टूडेंट्स। इसका सेकंड थ्योरम देख लेते हैं, उसके अंदर क्या पूछा है। उसमें क्या है बेटा, थ्योरम 2 के अंदर, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर such that determinant of A not equals to 0 and determinant of B is also not equals to 0, तो क्या होता है, तो it implies that determinant AB और determinant BA also not equals to 0। मतलब अगर ए और बी स्क्वायर मैट्रिसेस हैं जो कि नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं ऑफ सेम ऑर्डर के हैं, तो ए बी का प्रोडक्ट या बी ए प्रोडक्ट का जो डिटर्मिनेंट होगा वो भी जीरो नहीं होगा, ये बताया स्टूडेंट्स इसके अंदर। और अब ले लेते हैं इसका थ्योरम नंबर 3। इसके अकॉर्डिंग क्या बोला है बेटा कि इफ ए एंड बी आर, मैं लिख देता हूं नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेस, ऑफ सेम ऑर्डर, तो देन होता क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट। तो थ्योरम नंबर 3 में आपने देख लिया कि अगर डिटर्मिनेंट ए बी का वैल्यू सेपरेटली होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, तो इससे हमें एक अच्छा सा रिजल्ट फाइंड आउट हो जाता है, मतलब इंपॉर्टेंट रिजल्ट फाइंड आउट होता है। अभी हमने जो इससे पहला जो थ्योरम नंबर 1 पढ़ा उसमें आपने देखा स्टूडेंट्स क्या, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी, और इसी का देखिए हम बेनिफिट लेते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ a into a is equals to, this is determinant of a and this is identity, so identity कर लीजिए इसको 1 0 0 0 1 0 0 0 1, right? अब taking both side determinants, तो it will be determinant adjoint of a into a is equals to डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू 1, क्योंकि हमें पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर आप डिटर्मिनेंट लोगे तो इट विल बी, इट्स वैल्यू विल बी 1 स्टूडेंट्स। ओके, जरा यहां की कैलकुलेशन पर अब आप चेक कीजिए, या इसको थोड़ा सा और रेक्टिफाई कर लेते हैं, इसको बेटर के लिए इसको अभी रुक जाइए जरा,
इसको क्या करते हैं, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले। तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इक्वल्स टू, तो ये क्या हो जाएगा, मैं मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं स्टूडेंट। तो दे डिटर्मिनेंट a 0 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 एंड 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ a। ठीक है, अब टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड्स, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अब ये डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट हो जाएगा पूरा का पूरा, 0 डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ a। अच्छा स्टूडेंट्स, ये इसकी तरह से जैसे a इंटू बी इक्वल्स टू, इसको हम सेपरेट लिख सकते हैं, तो यहां पर इसी तरह हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। अच्छा, इसके अंदर से चूंकि अब ये डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट हो गया स्टूडेंट्स, तो वी विल हैव टू टेक कॉमन फ्रॉम ईच रो और ईच कॉलम, यानी अब हमें जैसे मैट्रिक्स की तरह से हमने मल्टीप्लाई किया तो सारे एलिमेंट्स में हो गया, कॉमन लेंगे तो सभी से आएगा। डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता स्टूडेंट्स, वहां पर हर रो या हर कॉलम से सेपरेटली कॉमन लेना पड़ता है। तो अगर आप डिटर्मिनेंट ए को तीनों से कॉमन लोगे तो इट विल बी डिटर्मिनेंट ए क्यूब, ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, यहां फिर वही बात, a एडजॉइंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, ये तो डिटर्मिनेंट a क्यूब हो गया, और आप जानते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है 1, इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो एडजॉइंट डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a पावर 2, राइट। तो एक डेफिनेशन बन जाती है, अभी तो ये 3 था, सपोज करो यहाँ पे n होता, सपोज n, तो देयरफॉर इसका रिजल्ट हम फाइनली क्या ले सकते हैं, ये तो इस तरह से जस्टिफाई हो गया, तो हम यहां ले सकते हैं कि इफ a इज a स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, तो देन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a हैपेंस टू डिटर्मिनेंट ऑफ a पावर n माइनस 1। ये इसका रिलेशन हो गया स्टूडेंट्स। इस पर कई बार बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट ये रिलेशन होता है स्टूडेंट्स। तो चलिए आप इन तीनों थ्योरम्स को और दोनों रूल्स को, इसके इंट्रोडक्शन को प्रॉपर्ली पढ़ें, समझें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बस आप आगे बढ़ते जाइए, यही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम होगा स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।